मध्यकालीन कथा को श्रवण कर रहे थे कि भगवान शंकर मैया भवानी के साथ आज कुंभज ऋषि के आश्रम से आ रहे हैं। देखो, मैंने पहले भी मध्यकालीन भी बताया था कि हम भाव और भक्ति से जिसकी कथा श्रवण करके आ रहे हों या जिसका गान कर रहे हों, जिसकी भक्ति कर रहे हों, हमें उस पे कहीं ना कहीं दर्शन हो जाते हैं। केवल भक्ति और भावना से हमें जो कार्य करना होता है ना, मन को एकाग्रित करके और भक्ति भावना पूर्ण से करना पड़ता है। इधर जब भगवान शंकर मैया भवानी के साथ आ रहे हैं, उसी समय प्रभु ने एक लीला रची। वो लीला क्या थी? आज गोस्वामी बाबा ने वर्णन किया है और क्या कहा है? कितने ही अवसर भंजन मई भारा, श्री राम ने करुणा निधान राघव ने एक लीला रची। क्या? आज प्रभु श्री राम और माता सीता, वैदेही जानकी और उनके लघु भ्राता छोटे भाई लक्ष्मण, माता पिता का वचन मान करके उन्होंने राज्याभिषेक को त्याग करके आज वनवासी हो गए। क्योंकि रघुवंशियों की एक नीति थी कि रघुकुल रीति सदा चली आई और प्राण जाए बर वचन न जाए। आज माता पिता का वचन सर पे धारण करके, हृदय में धारण करके हमारे दयानिधि राघव राम आज वन में विचरते हैं। चित्रकूट में निवास करते करते आज माता सीता का हरण हो गया। माता वैदेही के लिए भगवान श्री राम इधर उधर मन में ढूंढ रहे थे। भगवान शंकर की नजर पड़ गई। भगवान शंकर प्रसन्न हो गए
और सोचा मैं जिनकी कथा को श्रवण करके आ रहा हूं मुझे आज साक्षात उनके दर्शन हो गए। ऐसा मन में विचार करके भगवान शिव ने 2 कदम आगे को बढ़ाए कि क्यों ना मैं भगवान को प्रणाम करके आऊं। जैसे ही 2 कदम आगे को बढ़ाए बाद में वापस आ गए। आज जो भगवान शंकर ने मन में विचार किया, कुछ विद्वानों ने पूछा कि भगवान शिव ने 2 कदम आगे को बढ़ाए और फिर वापस क्यों आ गए। तो ऋषि मुनियों ने उसका उत्तर दिया कि भगवान शंकर पीछे इसलिए हट गए, उन्होंने अपने मन में विचार किया कि अगर मैं उनके पास जाकर के प्रणाम करूंगा ना तो मेरे जो प्रभु श्री राम लीला कर रहे हैं उनके लीला में विघ्न उत्पन्न होगा। आज भगवान शिव ने श्री राम को दूर से ही प्रणाम कर दिया। जब मैया भवानी ने भगवान शिव को प्रणाम करते हुए देखा तो भैया मैया भवानी कहने लगी भगवान शिव से, हे कालों के काल महाकाल, दुनिया तो तुम्हारी पूजा करती है, आपके तो इस संसार में सब कोई पूजा करता है, लेकिन आप इन वनवासियों की पूजा कर रहे हो, इन साधारण मानव की पूजा कर रहे हो। भगवान शंकर कहने लगे, देवी तुम इन्हें वनवासी बता रही हो, यही तो है वो पर ब्रह्म जिनकी अभी हम कथा को श्रवण करके आए हैं। माता भवानी कहने लगी, हमें ऐसा प्रतीत होता है, मुझे ऐसा लग रहा है ना भोले बाबा, आज आपने भांग का नशा कुछ ज्यादा कर लिया, क्योंकि कहीं तो आप आश्रम में किसी बाबा के चरण कमल धोने लगते हो और कहीं तो आप वनवासियों के प्रणाम करने लगते हो। आज भगवान शिव बार मैया भवानी को समझाते हैं, कहते ऐसा नहीं सती, ये वही करुणा निधान है, पर ब्रह्म परमात्मा एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, इनके सिवा और कोई नहीं है इस जगत में। जिनकी अभी हम कथा को श्रवण करके आए हैं ना, ये वही है। आज बार बार वे समझाने पर भी माता सती नहीं मानती। इस संसार में जब पत्नी अपने पति का आदर न करे, अनादर करे, पति की बात न माने, पति के कहने के अनुसार न चले, तो समझ लेना साहब और घर का विनाश होने में टाइम नहीं लगेगा। आज भगवान शंकर मैया सती को बार बार समझाते हैं, लेकिन फिर भी मैया सती के समझ में कुछ नहीं आता है। आज भगवान शंकर के बार बार समझाने पर भी नहीं समझ में आया तो भगवान शिव कहने लगे, और क्या कहा है गोस्वामी बाबा ने वर्णन किया है कि जो तुमरे वन अति संदेह हो, ये बार बार मना करने पर भी माता सती की समझ में नहीं आता है। माता सती से कहते हैं भगवान शंकर, ये सती, हे देवी, आज तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा है, मैं बार बार आज मना समझा रहा हूँ, लेकिन आपके मन में संदेह रूपी
जो प्रश्न उठ रहा है ना, उस संदेह का उत्तर आपको नहीं मिल रहा है। आज भगवान शंकर कहने लगे कि तुम्हारे मन में इतना ही संदेह है तो हम परीक्षा क्यों नहीं ले लेते। देखो, जब भगवान, ये मानव कितना अब गिर गया है, जब भगवान इस धरती पर धराधाम पर अवतार लेते हैं ना, तो यहाँ मानव भी भगवान की परीक्षा लेते हैं। ऐसा नहीं भगवान हम ही लोगों की परीक्षा ले, नहीं। जब जब इस धरती पर भगवान ने अवतार लिया है, तब तब धरतीवासी मानव ने भगवान की भी परीक्षा ली कि ब्रह्म है भी या नहीं। आज भगवान शंकर माता सती से कह देते हैं कि तब लगी बैठी जब लगे तुम मोहि पाई। हे देवी, जाओ तुम परीक्षा लेने के लिए जाओ, और जब तक तुम वापस नहीं आ जाती ना, तब तक मैं यही बट वृक्ष के नीचे बैठूंगा, भगवान का भजन करूंगा। आज जब मैया सती चलने लगी तो भगवान शिव ने रोक दिया, कहा 1 मिनट रुको। और भगवान शंकर क्या कहने लगे हैं सती से कि जैसे जाए मोह ब्रह्म धारी, जैसे जाए मोह ब्रह्म धारी, माता सती से भगवान शिव ने कहा, हे देवी, आप जा तो रही हैं, लेकिन परीक्षा उसी प्रकार से लेना जिस प्रकार आपके मन में संशय रूपी जो पंछी बैठा है वो उड़ जाए। ताली उसी प्रकार बजाना चाहिए जो पेड़ पर बैठा हुआ पक्षी भाग जाए। अगर आप पेड़ के नीचे बैठकर ताली बजा रहे हैं ना और पंछी नहीं भाग रहा, तो ताली बजाने से कोई फायदा नहीं है। आज भगवान शिव कह देते हैं, हे देवी, परीक्षा आप उसी प्रकार से लेना जिस प्रकार आपका कल्याण हो सके। आज ऐसा करके भगवान शिव ने मैया सती को विदा कर दिया। यहाँ भगवान शिव ने अपने मन में विचार किया कि मेरे बार बार मना करने पर भी आज सती ने मेरी बात नहीं मानी। अब इस जगत में कल्याण नहीं, अब तो वही होगा जो मंजूर खुदा होगा कि होए है सोए जो राम रच राखा। होए है सोए जो राम रच राखा। होए है अब तो वही होगा जो भगवान ने चाहा होगा, जो परब्रह्म परमात्मा ने चाहा होगा, क्योंकि लिखी हुई वही मिटा नहीं सकता। जो इस जिंदगी में लकीर लिख गई है ब्रह्म के हाथों से, वो कोई मिटा नहीं सकता। आज भगवान शिव ऐसा मन में विचार करके वट वृक्ष के नीचे बैठकर
जाप करने लगे हैं, संकीर्तन करने लगे। इधर माता सती ने अपने मन में विचार किया कि मैं परीक्षा तो लेने जा रही हूँ, लेकिन मैं इनकी परीक्षा लेऊं कैसे। तो बार बार विचार करने पर मन में एक विचार उत्पन्न हुआ कि पुने पुने हृदय विचार करी हरि सीता को रूप आगे होई चल पर पंकत जहियावत नरभूप जहियावत नरभूप। आज माता सती ने बार बार विचार करने पर क्या सोचा कि ये वनवासी अपने नारी के विरह में वन में भटक रहे हैं, तो क्यों ना मैं इनकी नारी का ही रूप धारण कर लूं। आज मैया सती ने माता सीता का रूप धारण कर लिया। जब माता सीता का रूप धारण कर लिया तो जिस मार्ग से राम और लक्ष्मण चल रहे थे ना, आज मैया सती सीता का रूप धारण करके उसी मार्ग पर आगे आगे चलने लगी। लक्ष्मण ने देखा, अरे एकदम से गंभीर हो गए। अरे ये माता यहाँ, लेकिन लक्ष्मण कुछ बोले नहीं। यहाँ पे मर्यादा दर्शाई गई है कि अगर आपके सामने कोई बड़ा खड़ा है ना, अगर आपका बड़ा भाई आपके साथ में हो तो छोटे को जान कर भी चुप रहना चाहिए, उसी में भलाई है। लक्ष्मण जी ने देखा कि लक्ष्मण देख उमा कर भेसा, लक्ष्मण देख उमा कर भेसा, आज लक्ष्मण जी ने देख तो लिया लेकिन कुछ कहते नहीं है। कहे न सकत कछु अति गंभीरा, मन ही मन में अति गंभीर है, लेकिन कुछ कहा नहीं। तब तक भगवान प्रभु श्री राम कहने लगे माता सती से कि अरे आप यहाँ। आज भगवान प्रभु श्री राम ने जैसे ही माता सती पर ऐसा कहा कि आप यहाँ, तो माता सती रुक गई जो सीता का रूप धारण किए थी। मन में विचार किया, अरे इन्होंने मुझे पहचान तो नहीं लिया, लेकिन फिर उन्होंने इतना विचार किया और मन में सोचा कि शायद ये वनवासी ये कहना चाहते हो कि अरे आप यहाँ, आपको तो चित्रकूट की कुटिया में होना चाहिए था। लेकिन प्रभु श्री राम कहने लगे, अरे देवी, अरे मेरी माँ, आप यहाँ भगवान शंकर कहाँ हैं? आज क्यों ही ऐसा कहा भगवान प्रभु श्री राम ने, क्यों माता सती जैसे आई थी ना वैसे ही वापस दौड़ पड़े। आज जब भगवान शंकर के पास गई मैया सती, जब सती शंकर के पास पहुंची तो उन्होंने कहा, भगवान शिव ने माता पार्वती से, हे देवी, आपने किस प्रकार से परीक्षा ली? आज मुझे सत्य कहना, आपने क्या कहा?
किस प्रकार से परीक्षा ली। आज माता सती कहने लगी कि मैं तो परीक्षा लेने थोड़े न गई थी, मैं तो उनको प्रणाम करने के लिए गई थी। मैंने सोचा कि आप दूर से प्रणाम कर रहे हैं तो क्यों ना मैं उनको पास जाकर के प्रणाम करके आ जाऊं। आज भगवान शंकर ने मन में अपने विचार किया कि मेरे बार बार मना करने पर भी सती ने नहीं माना, मैं कैसे मान लूं कि सती ने हमारे कहने पर तो प्रणाम नहीं किया, हमारे कहने पर इनके संदेह दूर नहीं हुए और ये पास जाकर के प्रणाम कैसे करके आ गया। आज भगवान शंकर ने ध्यान किया तो क्या देखा कि सती के न से कर भेसा, सती के न से कर भेसा, शिव आया हो बिचार से, शिव आया हो बिचार से। शंकर ने ध्यान लगाया और क्या देखा कि सती ने आज मैया सीता का रूप धारण कर लिया। भगवान शिव ने मन में विचार किया कि अगर मैं अब इनको पत्नी का दर्जा दूंगा तो वहां पर मेरी माता का इन्होंने रूप धारण किया है, मेरी मैया का अपमान हो जाएगा। आज भगवान शंकर ने मन ही मन में विचार करके संकल्प ले लिया और माता सती को त्याग दिया। आकाशवाणी हुई कि शिव आप धन्य हैं, क्योंकि जब मैया सती ने माता सीता का रूप धारण कर लिया तो भगवान शंकर ने सती को अपना न समझकर जब मैया सीता का रूप धारण कर लिया तो मां का ही दर्जा दे दिया, ऐसा विद्वान लोग कहते हैं। इसीलिए भगवान शिव ने माता सती को संकल्प लेकर के त्याग दिया। आकाशवाणी हुई कि शिव आप धन्य हैं। मैया सती मन में विचार करने लगी कि मुझे ऐसा लगता है मेरे भोले बाबा ने मुझे त्याग दिया है, और भगवान शंकर कैलाश पर्वत पे जाकर के समाधि लगा ली। आज भगवान शंकर श्री राम का जाप करने लगे। अगर जाप भी करना है तो भगवान शंकर की तरह करो, आपके कलेश मिट जाएंगे। चलो आओ 2 बार संकीर्तन हम और आप करते हैं भगवान शंकर की तरह। कि राम जपो राम जपो राम जपो बाबरे, कि राम जपो राम जपो राम जपो बाबरे, बोल भयो रे दिन दिन राम
आज भगवान शंकर कैलाश पर जाकर के संकीर्तन करने लगे। मेरे भोलेनाथ की समाधि लग गई। आज इधर माता सती मन में विचार करती हैं कि मेरे भोले बाबा ने मुझे मन ही मन से त्याग दिया है। आज मैया सती नित्य नया एक सोचती है कि नित्य नव सोच सती और भारा, कब जय हो दुख सागर पारा। जो मैं जो कीन रघुपति अपमाना, उन्हें पति बचनों में सा कर जाना। हे दीन बंधु दीनानाथ, मैंने दुख ये कब टरेंगे। आज माता सती अपने मन ही मन में विचार करके रुदन कर रही हैं कि हे नाथ, मैंने अपने पति की बात न मानकर प्रभु श्री राम का अनादर किया है, अपमान किया है, इसीलिए भगवान भोलेनाथ ने मुझे त्याग दिया। आज माता रुदन कर रही है और बार बार प्रभु से कह रही है, हे नाथ, अगर भगवान शिव ने मुझे त्याग दिया ना, तो इससे तो अच्छा होगा मेरी मृत्यु हुई हो जाए। आज प्रभु श्री राम से कह रही है कि मैंने तो सुना है आप दीनों के दीन हो और अनाथों के नाथ हो। प्रभु आप हम पर भी थोड़ी कृपा कर दो। आज माता सती रुदन करके कह रही है कि हे नाथ, कि जो प्रभु दीन दयालु कहा, जो प्रभु दीन दयालु मैंने सुना है आप किसी के दुख को देख नहीं सकते। हे मेरे प्रभु, मैं आपसे विनती कर रही हूँ, आप का गुणगान वेद गाते हैं, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करती हूँ, हे मेरे दीना बंधु दीनानाथ। और माता सती हाथ जोड़कर कह रही है, भगवान
तो मैं विनय करूं कर जोरी। आज माता सती कहती है, हे प्रभु, मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ कि अगर भगवान मुझे शंकर जी ने त्याग ही दिया है तो आप अभी मेरी सुन लीजिए कि ये मेरी जो देह है इसे मैं छोड़ना चाहती हूँ। अब मुझे जीने से कोई फायदा नहीं। जिस पत्नी को जिसके पति ने त्याग ही दिया हो उसको इस संसार में कहीं भी सम्मान नहीं मिलता। हे नाथ, मुझे अब यादें नहीं चाहिए। ऐसा मन में कह ही रही थी आज मैया सती। इधर भगवान शंकर की समाधि खुल जाती है और भगवान शंकर क्या कहते हैं कि राम राम सुमेरन तुम सुम राम राम शिव सुमेरन लागे। राम राम शिव सुमेरन लागे। आज माता सती ने जब देखा भगवान शिव के मुखार बिंदु से श्री राम राम संकीर्तन सुना तो मन में विचार करने लगे कि मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है मेरे भोले बाबा की यहाँ समाधि खुल गई। आज माता सती भोले बाबा के पास जाती हैं, भोले बाबा का चरणोदक लिया। आज भोले बाबा से कहने लगे, हे दीन बंधु दीननाथ, जैसे ही मेरे भोले बाबा ने माता सती को देखा तो जाय शंभु पद बंदन कीना शनमुख शंकर आसन दीना। आज मैया सती को बाम भाग में बैठने का अधिकार नहीं है, क्योंकि जो बाम भाग है ना उसमें बैठने का पत्नी का अधिकार होता है। और भगवान शिव ने शंकर को ले लिया था उसे क्षण जिस क्षण माता सती ने मैया सीता का रूप धारण किया था। आज भगवान शिव ने वाम भाग में बैठने का अधिकार नहीं दिया। आज भगवान शिव शंकर ने माता सती के लिए अपने सन्मुख सामने आसन लगा दिया। आज मैया सती आसन पर बैठ गई और भगवान शंकर क्या कहने लगे कि लगे कहाना रे कथा
शंकर माता सती को श्री राम संकीर्तन कथा का श्रवण कराने लगे। उसी समय महाराज दक्ष ने बृहस्पति नामक यज्ञ का आयोजन किया। उसमें इंद्राज देवताओं को आमंत्रण दिया है, लेकिन तीन देवताओं को निमंत्रण नहीं दिया। वो कौन से हैं? ब्रह्मा, विष्णु और महेश। आज उस आयोजन के लिए ऊपर से जब विमान निकलने लगे, जहां पे भगवान शंकर माता सती को कथा श्रवण कराने रहे थे, उसी के ऊपर से विमान निकलने लगे। माता सती के ऊपर नजर पड़ने लगी। एक बार क्या हुआ, एक बार की बात है कि मेरे गुरुजी कथा करने के लिए गए थे, शायद हरिद्वार में गए थे। वहां पे उनकी ब्यास गति हाईवे अड्डे के पास बनी, तो परमिशन लिया गया, कथा करने के लिए समय निकाला गया, परमिशन मिल गया कि इतने समय से इतने बजे तक कोई हवाई जहाज अपना उड़ाएगा नहीं। तो जब तक कथा चलती थी तब तक कोई हवाई जहाज नहीं जाता था। लेकिन साहब लास्ट वाले दिन क्या हुआ, बहुत सी पब्लिक बैठी थी और गुरुजी ने सोचा, मन में विचार किया कि आज सुबह ही मीटिंग में कथा करके और आश्रम को प्रस्थान करेंगे। गुरुजी ने सुबह ही कथा प्रारंभ कर दी 10 बजे से, और उस समय का परमिशन तो था नहीं। अब उस समय तो कथा ऐसी हुई, जब हवाई जहाज उड़े तो पूरा पांडाल ही उड़ने लगे। देखो, कुछ लोग जलाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आज कई मार्ग थे दक्ष के यहाँ जाने के लिए, लेकिन वो कैलाश से ही क्यों निकल रहे थे? कैलाश से इसलिए निकल रहे थे कि देखो, शिव दक्ष जो थे वो सती के पिता थे। देखो शिव, तुम्हारे ही रिश्तेदारों ने तुमको निमंत्रण नहीं दिया है, ऐसा कहकर के भगवान शिव को जला रहे थे। आज माता पार्वती कहती हैं कि हे भोलेनाथ, मैं नहीं मान सकती हूँ कि मेरे पिता ने तुम्हें निमंत्रण ही नहीं दिया, क्योंकि जो मेरे पिता है ना, वो इतनी बड़ी गलती नहीं कर सकते, क्योंकि मैं उन्हें जानती हूँ, वो मेरे पिता हैं। आज भगवान शिव बार बार समझाते हैं, हे सती, वो मेरा अपमान करना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने मुझे निमंत्रण नहीं दिया। लेकिन आज माता सती दूसरी गलती कर रही है। उस समय भगवान श्री राम जब परीक्षा लेने जा रही थी ना, बार बार मना करने पर भी नहीं माना। आज भी माता सती बार बार भोले बाबा समझा रहे हैं, लेकिन भैया सती नहीं मान रहे हैं। और माता सती क्या कहती हैं प्रभु श्री राम से, हे नाथ, मानते हैं कि मेरे पिता ने मुझे नहीं बुलाया, लेकिन आप तो कहते हैं कि जगत मित्र अमृता प्रभु आज माता
माता सती कहती है भगवान शिव से कि जदपि मित्र प्रभु पितु गुरु की। आप तो कहते हैं कि गुरु और पिता और मित्र कि हाँ अगर वो बुलाए ना फिर भी बिना बुलाए भी जाया जा सकता है। आज माता सती भगवान शंकर को समझा रहे हैं कि आप ही तो कहते हैं मित्र गुरु और पिता के गृह बिना बुलाए जाया जा सकता है और आप आज मुझे मना कर रहे हैं। आज बार बार कहने पर भी भगवान शंकर कहते हैं मैं ये तो कहता हूँ कि पिता मित्र गुरु के यहाँ बिना बुलाया जा सकता है, अगर वो ना बुलाए फिर भी जाया जा सकता है, लेकिन ऐसी जगह नहीं जाना चाहिए जहाँ आपको पता है कि हमारा अपमान होगा। कि तदप विरोध मान जह कोई तहाँ गए कल्याण न होए। अगर आप जानते हैं कि वो मेरा मित्र नहीं दुश्मन है तो अगर आप उसके घर में जाएंगे तो आपका अपमान निश्चित है। आज बार बार मना करने पर भी मैया सती नहीं मानती हैं। जब नहीं मानती हैं तो भगवान शंकर ने उनको आदेश दे दिया और 2 गणों को उनके साथ भेज दिया कि कहीं देखा हर जतन बहो रही न दक्ष कुमारी अतिये गण शंग दुई अभिदा के त्रिपुरारी। आज भगवान शंकर ने 2 गणों को भेज दिया। आज माता सती अपने पिता के यहाँ जा रही है कि पिता भवन तब गई भवानी। पिता भवन तब गई भवानी। आज माता सती अपने पिता के घर पहुंच गई तो आज देखा क्या किसी ने सम्मान मैया सती का नहीं किया। पिता ने देखा, जब पिता ने देखा तो क्या कहा, ये देखो आ गई है गढ़दानी की पत्नी जिनके रहने के लिए न मकान है न झोपड़ी, पर्वत पर निवास करता है, इत्यादि बातें सुनाई। आइए हमारे गुरुजी इतिहास मंचा सेन हो चुके हैं, इनके मुखार बिंदु से श्रीमद् भागवत कथा का रस स्वादन करेंगे। 2 बार संकीर्तन तत्पश्चात श्रीमद् भागवत कथा का रस स्वादन करेंगे। कि हम तुम्हारे थे प्रभु जी तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतम। किसके
अब तो आके माँ पकड़ ले ओ मेरे प्रियतम, आए थे प्रभु हम